रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पहाड़ी रास्ते पर तंजीरो अपनी बेहोश बहन नेजुको को कंधे पर उठाए चला जा रहा था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन तंजीरो के मन में सिर्फ एक ही बात, किसी भी तरह नेजुको को बचाना है। वह दानव बन गई है, फिर भी वह उसकी बहन है और वह उसे वापस इंसान बनाएगा। अचानक रास्ते के किनारे एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखा और वह नेजुको को लेकर उसके अंदर चला गया। नेजुको अभी भी बांस की मुंह कसनी लगाए बेहोश पड़ी थी। तभी बाहर से कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। तंजीरो सोचता है शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल दीवार तोड़कर एक विशाल दानव अंदर कूद पड़ता है। उसके चेहरे पर खून, शरीर पर निशान और आंखों में भयानक भूख। तंजीरो डर तो जाता है, लेकिन हाथ में पकड़ा कुल्हाड़ा कसकर दानव के सामने खड़ा हो जाता है। दानव नेजुको को देखते ही उसकी तरफ झपटता है। तंजीरो तुरंत दानव की टांग पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दानव बेहद ताकतवर था। उसने तंजीरो का सिर पकड़कर दीवार से दे मारा। दर्द से तंजीरो तड़प उठता है, फिर भी हार नहीं मानता। उसी समय बाहर से नेजुको की हल्की आवाज आती है। नेजुको धीरे धीरे होश में आ गई थी। दानव जैसे ही उसकी तरफ देखता है, नेजुको इंसानों की तरह नहीं बल्कि दानव की तरह गुर्राने लगती है। उसकी आंखें लाल, दांत तेज। तंजीरो देखकर चौंक जाता है। नेजुको उसकी रक्षा करने के लिए दानव से लड़ने जा रही है। नेजुको तेजी से दौड़कर दानव के सिर पर जोरदार लात मारती है। दानव का विशाल शरीर उछलकर दूर जा गिरता है। तंजीरो समझ जाता है कि नेजुको की देह दानव है, लेकिन दिल अभी भी इंसानी है। वह अपने भाई को बचाना चाहती है। दानव का सिर चोट खाने के बाद भी उसका शरीर फिर से खड़ा हो जाता है। तंजीरो कुल्हाड़ा लेकर उसे खत्म करने बढ़ता है, लेकिन तभी कोई पीछे से कहता है, इसे खत्म करो वरना यह और लोगों को खा जाएगा। यह आवाज ग्यूतोम्योका की थी, वही डेमन स्लेयर। तंजीरो का हाथ कांपने लगता है। वह किसी को मार नहीं सकता, भले ही वह दानव हो। ग्यू यह देखकर समझ जाता है कि तंजीरो कमजोर दिल वाला नहीं बल्कि दिल से दयालु है। लेकिन दानवों की दुनिया में दया की कोई जगह नहीं होती। ग्यू दानव का सिर काटने ही वाला था कि नेजुको दौड़कर तंजीरो के सामने खड़ी हो जाती है। वह अपने भाई की रक्षा कर रही थी। ग्यू चौंक जाता है, क्योंकि कोई भी दानव इंसानों को बचाने नहीं आता। इस हरकत से वह समझ जाता है कि नेजुको बाकी दानवों जैसी नहीं है। तंजीरो ग्यू के सामने घुटने टेक देता है और कहता है, कृपया नेजुको को मत मारिए, मैं उसे वापस इंसान बनाऊंगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ग्यू कुछ देर तक चुपचाप उन्हें देखता है, फिर फैसला करता है उसे एक मौका दिया जा सकता है। वह तंजीरो से कहता है कि वह स्कॉन्जी उरोकोदाकी नाम के गुरु के पास जाए, जो उसे डेमन स्लेयर बनने का रास्ता दिखाएंगे। नेजुको की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ग्यू ने नेजुको के सिर पर हाथ रखकर कहा, इंसानों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। नेजुको धीरे से सिर हिलाती है। बाहर बंधा हुआ दानव का शरीर अभी भी हिल रहा था, लेकिन सूरज निकलते ही वह धुएं में बदलकर मिटने लगा। भोर का उजाला फैलता है और तंजीरो नेजुको को साथ लेकर नए सफर पर चल देता है, उरोकोदाकी के घर की ओर। पहाड़, जंगल और लंबे रास्तों से होते हुए वे दोनों आगे बढ़ते हैं। तंजीरो के भीतर डर भी है, उम्मीद भी है और अपनी बहन को बचाने का पक्का इरादा भी। यही था उसके डेमन स्लेयर बनने के सफर की शुरुआत।